स्टार्ट। कहा जाता है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। स्टॉप। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं, किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। स्टॉप। यूं तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी, वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। स्टॉप। पैरा। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। स्टॉप। वे हमारे रास्ते के रोड़े साबित हुए हैं और उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए। स्टॉप। जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे समाप्त हो जाना चाहिए। स्टॉप। इसी प्रकार की और भी बहुत सी कमजोरियां हैं, जिन पर हमें विजय पानी है। स्टॉप। इस काम के लिए सभी समुदायों के क्रांतिकारी उत्साह वाले नौजवानों की आवश्यकता है। स्टॉप। यह बात शहीद भगत सिंह के संगठन नौजवान भारत सभा के लाहौर से प्रकाशित घोषणा पत्र में कही गई थी। स्टॉप। बिल्ली के रास्ता काट देने पर यह समझना कि आगे दुर्घटना होने के आसार हैं, कहीं जाते समय कोई छींक दे तो यह समझना कि होने वाला काम बिगड़ जाएगा, छत पर कौवे के बोलने का यह अर्थ निकालना कि कोई मेहमान आने वाला है, इत्यादि ऐसी अनेक धारणाएं समाज में प्रचलित हैं, जिनका कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी लोग इन बातों में विश्वास करते हैं। स्टॉप। विवेक का प्रयोग किए बिना ऐसी अतार्किक एवं अवैज्ञानिक बातों में विश्वास करना ही अंधविश्वास कहलाता है। स्टॉप। पैरा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न महत्वपूर्ण कारणों में जन्म एवं मृत्यु दर में असंतुलन, कम उम्र में विवाह, अत्यधिक निरक्षरता, धार्मिक दृष्टिकोण, निर्धनता, मनोरंजन के साधनों की कमी, संयुक्त परिवार, परिवारों में युवा दंपतियों में अपने बच्चों के पालन पोषण के प्रति जिम्मेदारी में कमी तथा बंध्याकरण, ट्यूबेक्टोमी एवं लूप के प्रभावों के विषय में गलत सूचना या सूचना का अभाव आदि उल्लेखनीय हैं। स्टॉप। गरीबों के द्वारा अधिक बच्चे पैदा करना दर्शाता है कि गरीबी एवं जनसंख्या के बीच आंतरिक संबंध है। स्टॉप। गरीबी या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का कारण भी है और प्रभाव भी। स्टॉप। अधिक बच्चे पैदा करके अपने परिवार की बढ़ती आवश्यकताओं से जूझते माँ बाप को बाध्य होकर उन्हें स्कूल जाने से रोकना पड़ता है, ताकि वे घर के खर्च में मदद कर सकें और फिर अशिक्षित एवं अज्ञानी बच्चे अपने पिता के जैसे भाग्य के ही उत्तराधिकारी होंगे और अपने पिता की तरह ही आवश्यकता से
अधिक संतानें चाहेंगे। स्टॉप। पैरा। वर्तमान समय में देश में नारियों का एक ऐसा भी वर्ग है जो शिक्षित सजग और जागरूक है। स्टॉप। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पुरुष रूपी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने अधिकार और सामर्थ्य का पूर्ण ज्ञान है। स्टॉप। समाज में महिलाओं की परिस्थिति एवं उनके अधिकारों में वृद्धि ही महिला सशक्तिकरण है। स्टॉप। महिला जिसे कभी मात्र भोग एवं संतान उत्पत्ति का जरिया समझा जाता था, आज पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। स्टॉप। जमीन से आसमान तक कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, जहां महिलाओं ने अपनी जीत का परचम न लहराया हो। स्टॉप। पैरा। बाल श्रम का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही माना जाता है। स्टॉप। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कारखानों में मौजूदा स्वरूप में बाल श्रम के त्याग की बात कही थी। स्टॉप। 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोमालिया को छोड़कर अन्य सभी देशों ने बाल अधिकार सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए। स्टॉप। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुकानों, कारखानों, ईंट भट्टों एवं खदानों के साथ साथ घरेलू कार्यों में विश्व भर में करोड़ों की संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं, किंतु सभी मामलों में बाल श्रमिकों का शोषण नहीं होता, कई बार तो उनके द्वारा किए गए श्रम उनके और उनके परिवार वालों के लिए हितकर भी होते हैं। स्टॉप। पैरा। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति और विकास में नगरों एवं महानगरों का अपना महत्व होता है। स्टॉप। भारत का भविष्य ग्रामीण विकास के साथ साथ नगरों के विकास एवं महानगरीय क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है। स्टॉप। सामान्यतः लोगों का ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहर की ओर पलायन ही नगरीकरण कहलाता है। स्टॉप। समाज शास्त्री एंडरसन का मानना है कि नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। स्टॉप। नगरीय शब्द का प्रयोग जनसंख्यात्मक संदर्भ के अंतर्गत जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के घनत्व और निवासियों के काम की प्रवृत्ति पर बल देता है, जबकि दूसरे समाज शास्त्रीय अर्थ में यह विषमता, अवैयक्तिकता, परस्पर निर्भरता और जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। स्टॉप। पैरा। नगरों में लोग सामान्यतया गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं, जैसे निर्माण, वाणिज्य, व्यापार, नौकरी एवं विभिन्न पेशों में। स्टॉप। नगरीय समुदाय आकार में बड़े होते हैं। स्टॉप। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी अधिक होता है। स्टॉप। शहरी क्षेत्रों में लोग मानव निर्मित वातावरण से घिरे एवं प्रकृति से कटे होते हैं। स्टॉप। नगरीय समुदाय अधिक विषम एवं वर्ग के आधार पर स्तरीकृत होता है। स्टॉप। नगरीय क्षेत्रों की गतिशीलता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। स्टॉप। शहरी क्षेत्रों में लोगों के बीच के संबंध अवैयक्तिक, आकस्मिक, संविदात्मक एवं अल्पकालिक होते हैं। स्टॉप। नगरीकरण
न केवल पारिवारिक संरचना को प्रभावित करता है, बल्कि अंतर पारिवारिक संबंधों के साथ साथ परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी प्रभावित करता है। स्टॉप। भारत के नगरीय क्षेत्रों में लोगों के बीच दिन प्रतिदिन अंतर क्रिया में न तो जाति और न ही धर्म को ही अधिक महत्व दिया जाता है। स्टॉप। नगरों के लोग जाति प्रतिमानों का कठोरता से पालन नहीं करते। स्टॉप।